जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रगट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रगट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हुई हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है। ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ते हुए मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, अतीन्द्रिय आनंद का प्रगटारा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है।
वह इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार इंद्रिय ज्ञान से भी सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर, रागादिक परिणतियां और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न, मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मेरे भगवान आत्मा में किसी भी पर पदार्थ का प्रवेश नहीं है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी जहाँ प्रवेश नहीं है। मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों का शरीर, रागादिक पर परिणतियों से भिन्न ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म, शरीरादिक नौ कर्म, मोहादेश भाव कर्म, तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं एक परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। चिंतामणि समस्वरम का चैतन्य तत्व है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धा।
स्वयं भगवान है। बेटू ये पुस्तक है, चलो मैं द्रव्य दृष्टि दिनेश्वर और पर्याय दृष्टि दिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से यहाँ पर चल रही है। पुस्तक निकाल लीजिए, द्रव्य दृष्टि दिनेश्वर और पर्याय दृष्टि दिनेश्वर। पेज नंबर 148वें नंबर के पेज पर अपनी चर्चा है। निकालें। बोल नंबर 650वें नंबर का बोल है। पढ़ता हूँ। अजय भाई आएगी वो चालू कर रहे हैं, सब बढ़ जाएगी। नहीं देखो आती होगी। नहीं चलिए नहीं देखिए मैं पढ़ता हूँ। प्रभु तू कहाँ है उसकी तुझे खबर नहीं है, बाहर खो गया है, जहाँ है वहाँ आया नहीं, और जहाँ तू नहीं है वहाँ आकर्षित हो गया है। रुपया पैसा आदि बाह्य वस्तु में विस्मय हुआ, परंतु जिसका वर्णन केवली परमात्मा भी पूरा नहीं कर सके, ऐसे भगवत स्वरूप निज परमात्मा का विस्मय नहीं हुआ, महिमा नहीं आई, और स्त्री पुत्र प्रतिष्ठा आदि में आकर्षित हो गया। भाई तुझे कल्याण करना हो तो सर्वप्रथम आत्मा को जान। एक समय की शुभ अशुभ भाव की पर्याय वह भी विकृत भाव है, और भगवान आत्मा अविकृत स्वरूप है। दृष्टि को अंतर में ले जाना, जहाँ भगवान आत्मा है वहाँ पहुँचना है। जैसे रात्रि को सोते समय देखे कि एक पुत्री का बिस्तर खाली है तो चिंता में पड़ जाता है कि लड़की क्यों अभी तक नहीं आई, और घंटा आधा घंटा देर हो जाए तो ढूंढने लग जाता है। तो भाई अपने इस आत्मा को ढूंढने का प्रयत्न क्यों नहीं करता? म्यूट कर लीजिए भाई, हाँ म्यूट कर लीजिए, आवाज़ साफ नहीं आ रही है, इसमें तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, है ना? आप कोई एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए सबसे बढ़िया फेसबुक पे आ जाया करो भाई, आप लोग थोड़ा सीख लीजिए। सब बच्चे अपने यहाँ पर जो हैं समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट भी सबके पास में रहता है, कोई ज़्यादा खर्चा आता नहीं है। थोड़ा फेसबुक पे भी आने का प्रयत्न कीजिए,
एक के भरोसे गाड़ी नहीं चलेगी भाई। समझ में आया? देखो यहाँ बहुत सुंदर बात बताई जा रही है। अनंत काल हो गया कि मैं कभी भी अपने आत्मा के पास नहीं आया, अपने घर नहीं आया है। घूम लिया है चारों गतियाँ, समझ गए, कबहू न निज घर आए है भैया। ये कहानी हमारी बहुत अनादि की है। उसे ज्ञानी हमें समझाते हैं हम कहाँ पर रुके गए हैं, वहाँ से हटने की बात करते हैं। समझ में आया भैया? और जहाँ हम कभी गए नहीं है वहाँ पर जाने की बात करते हैं। आने वाला और जाने वाला, हटने वाला और अपने घर आने वाले का काम पर्याय का है। किसका है? पर्याय का है। द्रव्य तो तीनों काल एक रूप अपने स्वरूप में विद्यमान है। वह न कहीं आता है न कहीं जाता है। जो बाहर गया है उसे ही अंतर आने के लिए कहा जा रहा है। द्रव्य पर्याय के बिना कोई वस्तु नहीं होती है, पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है। ये अनादि अनंत सत्य है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं प्रभु तू कहाँ है, उसकी तुझे खबर नहीं है। किसे खबर नहीं है? हमें खबर नहीं है कि मैं कौन हूँ। जिस पर्याय में जाता हूँ, जो शरीर संयोग में मिलता है, उस शरीर को ही मैं अपना समझ लेता हूँ। ये हमारी अनादि काल की अज्ञानता है। समझ में आया भैया? जबकि मैं तो चेत नेसर भगवान आत्मा हूँ, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ऐसा अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है। शरीर है वह तो जड़ है, वह मुर्दा है। अंदर जो जानने देखने वाली शक्ति है वह वास्तव में अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। वो मैं हूँ। क्या भैया? ये बात आज तक इसके गले नहीं उतरी है। समझ में आया भैया? तो ज्ञानी हमें समझाते हैं प्रभु तू कहाँ है, उसकी तुझे खबर है। सिद्ध परमात्मा जैसा है भाई साहब। अनंत सुख का भंडार है, अनंत शांति का भंडार है। हम सुख शांति के लिए यहाँ कहाँ कहाँ नहीं घूमते रहते हैं। कहाँ कहाँ हमने सुख की कल्पना नहीं की, और क्या हमें वह सुख मिला? क्या एक बार अरिहंत परमात्मा हमें समझाते हैं तुम एक बार ऐसा निर्णय तो करो, अंदर में विश्वास तो लाओ, अंदर में श्रद्धा तो ऐसी करो कि मेरा सुख शांति मेरे अंदर में है, मेरी सुख शांति बाहर में किसी भी पर पदार्थ में नहीं है। क्या भाई साहब? अभी निर्णय कौन करेगा भाई साहब? ये निर्णय कौन करेगा? जिसे अपना आत्मिक सुख चाहिए वो करेगा, और जिसे पंच इंद्रिय के सुखों की तरफ भागना है वह तो कल्पना है। अनादि काल से हम जिस पर्याय में जाते हैं, अरे सुअर हो गए तो भाई साहब कहाँ सुख देखते हैं? क्या कहा? हमारे आत्मा अनंत बार सुअर की पर्याय में गया। किसके पीछे भागता है? हैं? किसके पीछे भाग रहा है? किसमें सुख देख रहा है? समझ में आया भैया? विष्टा में सुख देखता है। किसमें? ये कोई अव्यय की कहानी नहीं है। समझ में आया भैया? भव वन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। क्योंकि बाहरी पर पदार्थों में हमारा सुख नहीं है,
इस बात की आत्मा को खबर नहीं है। ये बात पंच परमेष्ठियों ने हमें समझाई है। तो कहते हैं कि तू कहाँ है उसकी तुझे खबर नहीं है। क्या भाई साहब, कैसा है हमारा आत्मा, कैसा हूं मैं? है भाई साहब, ये शरीर तो जड़ है, जड़, जिसके पीछे 24 घंटा है भाई साहब अपने दर्शन को, अपने ज्ञान को, अपने वीर को लगाया करते हैं। समझ में आए भैया? अंदर उसके देखिए सिद्ध की सामर्थ्य वाली अनंत शक्ति में पदार्थ पड़ा हुआ है। अरे वीर का भंडार है, वीर का भंडार। दुनिया इम्यूनिटी के लिए भाई साहब ये खा लो। मार्केट में क्या चल रहा है कि भाई साहब अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। अरे जहां इम्यूनिटी मिलती है वहां जाइए। अपना आत्मा वीर का भंडार है, शक्तियों का भंडार है, उसका सेवन करोगे भाई साहब। वह तो तैयार बैठा हुआ है, पर हमारी दृष्टि न होने के कारण से, हमारा ज्ञान न होने के कारण से हम पामर हो रहे हैं, पराधीन हो रहे हैं। ज्ञानी कहते हैं तुम्हें तुम्हारी खबर नहीं, हम तुम्हें बताते कि तुम कौन हो। वीर के भंडार हो, ज्ञान के भंडार हो, सुख शांति के भंडार हो। समझ में आया भैया? बेटो ये थोड़ा चार्ज पे भी लगा देना। समझ में आई? कहते हैं प्रभु तू कहाँ है उसकी तुझे खबर नहीं है। बाहर खो गया है। कहाँ खो गया है? बाहर ही बाहर खो गया भाई साहब। अब बता दे कहाँ कहाँ खो गए, वो बताते हैं। जहाँ है वहाँ आया नहीं, और जहाँ तू नहीं है वहाँ आकर्षित हो गया। क्या हो गया? समझ में आया? देखिएगा बहुत सुंदर बात है भाई। वहां से कटका चालू करो दिया, ये नहीं आया दूसरा दो। अरे वो तो चालू हो गया, चलिए दूसरा दीजिए था। 1 मिनट थोड़ा और आगे के सवाल। चलिए 1 मिनट चलिए ठीक है। देखिए क्या कहते हैं, प्रभु तू कहाँ है उसकी तुझे खबर नहीं है। पहली बात तो उन्होंने ये की, हमें हमारा ही पता नहीं मालूम। क्या गजब हो गया है? उसे कौन बताएगा? वे अध्यंत परमात्मा बताएंगे। कौन बताएगा? क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से जान रहे हैं। वे हमें बताएंगे। फिर कहते हैं बाहर खो गया है, कि जहां है वहां आया नहीं, और जहां तू नहीं है वहां आकर्षित हो गया। क्या हो गया? देखो 24 घंटे कोई व्यक्ति आया ना, अरे भाई साहब कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है, किसकी तरह? कोई लड़का देखा, लड़की देखा, अपने आप को पूरा भूल जाता है। क्या कि हमारा परिवार कैसा है, सब कुछ भूल जाता है पर के प्रेम के कारण से। समझिए, इसी का नाम तो खोना है ना। पर द्रव्यों के प्रति जो हमारी पर्याय में आकर्षण बन रहा है, जैसे जो है धन कमाने वाला व्यक्ति, सीजन आ गया हो तो खाना पीना सब भूल जाता है। क्या भाई समझ में आया नहीं? ऐसे ही हमारी अनादि काल से पर्याय
पर द्रव्यों के प्रति इतनी आकर्षित हो गई है कि मुझे ये पता ही नहीं पड़ा कि मैं कौन हूं। समझना है? पर पदार्थों के प्रति जो पर्याय में आकर्षण बना हुआ है वह हमारी अज्ञानता का कारण है, वह संसार का कारण है। क्या है? तो कहते हैं जहां है वहां आया नहीं। कहां नहीं आया? अपना जो त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, समझ में आया भैया? कहां नहीं आया? अपना जो आत्म वस्तु है ना, कहां है वो? शरीर रागादेश और एक समय की पर्याय के पीछे है। क्या भाई साहब? अभी वो चर्चा है आगे। जहां है वहां आया नहीं और जहां तू नहीं है वहां आकर्षित हो गया, पर पदार्थों को देखा तो वहीं पर फिसल गया। क्या हो गया है? रुपया पैसा आदि बाह्य वस्तुओं में विस्मय हुआ। समझ में आया? पहले जो है भाई साहब 1000 के नोट, 500 के नोट, 1000 के नोट, 500 के नोट के पीछे लट्टू हुआ करता था। अब नया दूसरा नोट आ गया, फिर क्या हो गया भाई साहब? अब 2000 और 500 के नोटों के पीछे भागता है। समझ नहीं आया? ख्याल में भाई? उसी के पीछे 24 घंटा उसी ने उपयोग लगाया करता। किसमें? पर इसीलिए मालूम नहीं है कि पैसा कमाने के परिणाम से घर में पैसा नहीं आता है। क्या कहा? पैसा कमाने के भाव से घर में पैसा नहीं आता है। समझ में आ गई भैया? इसीलिए वह निरंतर ये समझता है कि मैं पैसा कमाने वाला हूं। ऐसी पर्याय दृष्टि पर्याय बुद्धि होने से वह निरंतर पर की तरफ आकर्षित बना हुआ रहता है। उसी में अपने दर्शन को लगाता है, उसी में अपने ज्ञान को लगाता है, उसी में अपने वीर को लगाता है। ज्ञानियों को इन बातों की खबर हो चुकी है कि भाई साहब प्रणमन जो पर्याय में होने वाला जो भी अशुभ भाव है, उस अशुभ भाव के कारण से पैसा हमारे घर में नहीं आता है। क्या भाई साहब? ये श्रद्धान किसको है? ये निर्णय किसको है? ये ज्ञानियों को निर्णय होता है। किसको होता है? तो कहते हैं रुपया पैसा आदि बाह्य वस्तु में विस्मय हुआ, परंतु जिसका वर्णन अब देखिए आप केवली परमात्मा करते हैं। हमें विस्मय किसमें होना चाहिए था? हमें आकर्षित किसमें होना चाहिए था? तो कहते हैं जिसका वर्णन केवली परमात्मा भी पूरा नहीं कर सके, ऐसे भगवत स्वरूप निज परमात्मा का विस्मय नहीं हुआ। कौन नहीं कर सका? देखो कहते हैं जिसका वर्णन केवली परमात्मा भी पूरा नहीं कर सके। पूरा नहीं कर सकते हैं। ये कब से केवली परमात्मा की दिव्य ध्वनि खेल रही है भाई साहब? कब से खेल रही है केवली परमात्मा की दिव्य ध्वनि? अरे बोलो, केवली परमात्मा की दिव्य ध्वनि कब से खेल रही है? अनादि काल से खेल रही है। समझ में आया भैया? अनंत काल से केवली परमात्मा की वाणी खिलती है, तब भी वे आत्मा के पूरे स्वरूप का कथन नहीं कर पाए। और सुनिए, अनंत काल से तो नहीं कर पाए हैं और अनंत काल तक कर भी नहीं पाएंगे। क्या कहा? केवली परमात्मा की दिव्य ध्वनि अनादि से यानी अनंत काल से गिर रही है
और अनंत काल तक भी खिलती रहेगी, तो भी वह अपने आत्मा का पूरा वर्णन करने में समर्थ नहीं है। ना भाई, जैसा मैं हूं उसमें मैं बना नहीं आया। किसके गीत गाते हैं केवली परमात्मा? अरे केवली परमात्मा है, उनकी दिव्य ध्वनि में किसके गीत गाए गए? लगता है हैं? ये बात हमारे समझ में आया भैया? अगर ये लगता होता तो बाहर का आकर्षण खत्म हो जाता, अंदर में प्रवृत्ति चालू हो जाती। नहीं आई समझ में? हम तो केवल जिनवाणी माता की बातें बोल जरूर देते हैं, ज्ञानियों की भाषा बोलते हैं, पर ज्ञानियों के भाव को ग्रहण करने का कभी भी हमारा प्रयत्न हो ही नहीं पाता है। कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान, सारी पृथ्वी कागज बनाऊं, समुद्र जल की स्याही लाऊं, तो भी न हो तेरा बखान, प्रभु जी तेरो कैसे करूं गुणगान। समझा भैया? अनंत काल से भैया लिखते हैं, जिसका वर्णन केवली परमात्मा भी पूरा नहीं कर सके। किसका? अपनी आत्मा का। समझ में आया भैया? अनंत काल से उनकी दिव्य ध्वनि एक बस आत्मा के गीत गाती है और अनंत काल तक भी गाती रहेगी, तो भी उस आत्मा में इतनी शक्तियां हैं, उसके वैभव को पूरा कहने में समर्थ नहीं है दिव्य ध्वनि। देखिए, आपका दुश्मन हो, आपका दुश्मन आपकी तारीफ कितना करेगा भैया? जय भैया, आपका दुश्मन शत्रु आपकी तारीफ कितनी करेगा? अरे कितनी करेगा? कितनी करेगा पूछ रहा हूं। क्या उम्मीद रखते हो आप दुश्मन से अपनी तारीफ सुनने की? है भाई साहब? ऐसे ही आत्मा तो है चेतनेश्वर और दिव्य ध्वनि है जड़। क्या है दिव्य ध्वनि? क्या है? तो वो आपकी तारीफ कितनी कर पाएगा? समझ में आया? विपरीत हो गया ना। दिव्य ध्वनि जड़ है, उसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है, और आत्मा चेतनेश्वर है, दोनों विपरीत हो गए ना। तो यहाँ कहते हैं कि जिसका वर्णन केवली परमात्मा भी पूरा नहीं कर सके, ऐसे भगवत स्वरूप निज परमात्मा का। कौन से परमात्मा की बात चल रही है? एक निज परमात्मा अपने परमात्मा की है। मंदिर में जाते हो, सबकी जय जयकार बोलते हो, कभी अपने आत्मा की भी जय बोलते हो क्या? हैं? अपने आत्मा की जय बोलने की जरूरत नहीं है। समझ में आया भैया? अंदर में सम्यक भेद ज्ञान जगा लो, वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय कर लो। भाई साहब, ये समझना चाहिए कि आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली। आपने क्या जीत ली? बहुत बड़ी जंग जीत ली आपने। अपने आत्मा को 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से बचा लिया। वो मौका है हमारे आपके पास में। हमें अपना दर्शन कहाँ लगाना, हमें अपना ज्ञान कहाँ लगाना, हमें अपना वीर कहाँ लगाना। जिसका है उसे दे दो भाई। तो कहते हैं भगवत स्वरूप निज परमात्मा का विस्मय नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल लगा ही नहीं अंदर में।
अरे अनंत परमात्मा है, अनंत काल से जिसके गीत गाते हैं वो मैं हूं। क्या कहा? ऐसा उसे विस्मय नहीं लगता है? अरे जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा अनंत काल से है भाई साहब, अनंत काल तक करते रहते हैं। क्या करते हैं सिद्ध परमात्मा? सिद्ध परमात्मा सुखी है कि दुखी है? कितने सुखी हैं? समझ में आया? तो किसके बल पर सुखी हैं? तो वो आत्मा हमारे पास में है कि नहीं है? फिर हम दुखी क्यों? ऐसा प्रश्न क्यों नहीं लगता है? अरे भले ही अपनी पर्याय में अनंत सुख ना भी मिले, क्या भैया वर्तमान में इस पंचम काल में, लेकिन सिद्ध परमात्मा को जो सुख मिल रहा है पर्याय में, उसका अंश तो टेस्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? ऐसा विस्मय लगता है क्या? क्यों भैया? जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अरिहंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्ठी करते हैं, जिसका सेवन समसमय दृष्टि जीव करते हैं, वैसा ही का वैसा आत्मा हमारे अंदर दे देवल में विराजमान है। और हम क्या कर रहे हैं? ऐसा कभी इसको विस्मय आया ही नहीं। क्या भैया? हैं? बोलिए आप। कभी उसे ऐसा लगा ही नहीं है। ओहो, पंच परमेष्ठी देखो भाई साहब, सब एक अपने आत्मा का सेवन किए हुए हैं, सब सुख रूप परिणमन कर रहे हैं। वैसा ही का वैसा आत्मा हमारे देह देवल में विराजमान है। हम क्या करते हैं? भाई साहब, ऐसा विस्मय कभी भी अपने आत्मा के प्रति से आया नहीं है। इसीलिए संसार चक्र चालू है, पर पदार्थों के प्रति आकर्षण बना हुआ है भाई साहब। जब इसको अंदर में ऐसी वस्तु का विस्मय लगे कि जिसका जो है दिव्य ध्वनि भी अरिहंत परमात्मा भी पूरा वर्णन नहीं कर सकती हैं। अरे जिसकी चर्चा सर्वा सिद्धि में 33 सागर तक चलती है, 24 घंटे चलती है, और एक चर्चा जो हो गई है दोबारा रिपीट नहीं होती है, वह आत्मा की चर्चा कैसी होगी? वह आत्मा कैसा होगा? ऐसा कभी भी इसको परिहार में विस्मय नहीं आया है। वचनों के द्वारा कह जरूर देता है, लेकिन अंदर में परिणति में वो पावर नहीं आ पाता है जो होना चाहिए था। क्या भाई साहब? कहते हैं निज परमात्मा का विस्मय नहीं हुआ, महिमा नहीं आई। और क्या किसकी महिमा आ रही है? देखो आगे बताते हैं। स्त्री पुत्र प्रतिष्ठा आदि में आकर्षित हो गया। किसमें आकर्षित हो गया है भाई साहब? समझ गए आप? ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पति है। कहाँ पे आकर्षित हो रहे हो भाई? धन दौलत है, रुपया पैसा है, बाहर में प्रतिष्ठा है, अध्यक्ष बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, और अब क्या बनना चाहती हो भाई? क्यों? अरे बैर मुक्ता में किसी को शांति मिली है आज तक? इतना निर्णय तो कर लो। धर्मदास जी शुल्लक कहते हैं, अरे भाई साहब, पाप करना हो तो करो, पुण्य करना हो तो करो, हम तुम्हें नहीं रोकते हैं, लेकिन इतना तो ज्ञान करो कि मैं कुछ कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। क्या भाई साहब, टाइम है कि नहीं है? अपने बारे में जानकारी यथार्थ लेने का हमारे पास में समय है या नहीं? अरे इस मनुष्य पर्याय में समय नहीं है, तो
तो कौन सी त्रियंच गति की बात की जावे, या खाने के लिए भी लाले पड़ते हैं, क्या लाल की जीवों की बात की जावे, जहाँ एक बूंद पानी नहीं मिलता है सागरों तक है भाई साहब। ये हमारे पास में जो व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था में हम अपने आत्मा का परिचय करने के लिए तैयार नहीं है। बोलो कहाँ करोगे? इन चार गतियों में कहाँ तुम्हें सुविधा है बताइए आप। सबसे सुंदर जगह अभी वर्तमान में आपकी हमारी सबकी स्थितियां हैं, इससे बढ़िया और समय की कल्पना ना करना। आने वाला समय तो और ज्यादा खराब है, हैं? कहते हैं निज परमात्मा का विस्मय नहीं हुआ, महिमा नहीं आई, और स्त्री पुत्र प्रतिष्ठा आदि में आकर्षित हो गया है। अध्यक्ष बन गए हैं भाई साहब, मंत्री बन गए। ओह मैंने आपको एक बार बोला था, अरे धर्म का अगर तुम्हें साक्षात अनुभव करना है तो धर्म के नाम पर एक कोई पदवी ले लेना अध्यक्ष मंत्री की, तुम्हारी शांति सब भंग हो जाएगी। क्या कहा? अन्य की तो बात नहीं करता हूं मैं, है भाई साहब। हम स्वयं अशांति को अपने पास बुलाया करते हैं। क्या जरूरत है पर पदार्थों से प्रेम करने की? तुम्हारे पास क्या कमी है भाई साहब? ज्ञानी हमें समझाते हैं स्त्री पुत्र प्रतिष्ठा आदि में आकर्षित हो गया, हुआ ज्ञान वहीं पर काम करने लगता। क्या कहा? समझ आज देखो दुनिया में झगड़े किस किस बात के हैं। मेरे को मुख्यमंत्री ने बनाया, क्या भैया? चलो मुख्यमंत्री भी बना दे तो तुम्हारे अंदर की तृष्णा कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हैं भाई? अरे पहले तो मुख्यमंत्री थे, अब प्रधानमंत्री हो गए, तो अब तो कम हुई कि नहीं हुई? तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, पर रिक्त रही। ये मनुष्य पर्याय दूसरों के लिए नहीं होना चाहिए, ये मनुष्य पर्याय अपने आत्मा के कल्याण के लिए होना चाहिए। समझ आया भैया? स्त्री पुत्र प्रतिष्ठा आदि में आकर्षित हो गया, वहीं पर उपयोग काम करने लगा। काय में बस वही काम करने लगा, जो आपको थोड़ा सा अच्छा सा बोल दिया और हमारा उपयोग वहीं पे काम करने लग जाता है। कहाँ काम करता है? और किसी ने बुरा किया तो वहां से हट जाते हो। तुझे कल्याण करना हो तो अब बात करते हैं, क्या कर रहे हैं भाई साहब? जिसे कल्याण करना हो, अपनी आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना हो, क्योंकि आत्मा तो तीनों काल सुख शांति का भंडार है। समझ में आया भैया? हमें सुख कहीं से लाना नहीं है, शांति कहीं से लाना नहीं है, पर सम्यक वेद ज्ञान न होने से उस शांति का लाभ नहीं मिल रहा है। वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान न होने से समस्त अज्ञानी जीव है भाई साहब दुखी हो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। कहते हैं तुझे कल्याण करना हो तो सर्वप्रथम आत्मा को जान। किसको जान? अपने आप को जानो। किसको जानना है? अपने आत्मा को पहचानो कि मेरी आत्म वस्तु कैसी है, पर द्रव्य से भिन्न है, अंदर में होने वाले रागादिक परिणामों से भी भिन्न है, और एक समय की पर्याय से भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है और अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। ऐसे भगवान आत्मा को जानो, और उसकी जानकारी माँ जनवानी माता के द्वारा मिलती है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें अपने आत्मा को जानना है तो जिनेन्द्र देव की जिनेन्द्र देव परमात्मा द्वारा बताया गया जो दिव्य वाणी है,
वह जिनवाणी है, वहां जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? वह समय दीजिए। समझ में आया भैया? कहते हैं तुझे कल्याण करना हो तो सर्वप्रथम आत्मा को जान। एक समय की शुभ अशुभ की पर्याय हुआ तो विकृत भाव है। समझ में आया भैया? हमारे आत्मा में जो शुभ परिणाम होता है, दया का, भगवान के प्रति पूजा का, भक्ति का, अनुव्रत का, महाव्रत का जो परिणाम शुभ भाव है, वह कसाय की मान्यता लिए हुए है। हमारे आत्मा में जो पर्याय में हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का जो परिणाम होता है, संसार अवस्था में होता है, अंत परमात्मा को नहीं होता है। क्या भैया? वह परिणाम शुभाशुभ परिणाम मात्र एक समय मात्र का है। कितना है? कितनी मुद्दत है उसकी? एक समय मात्र की है। बोलिए आप। संसार की पर्याय मात्र एक समय की है। ना तो हमें अपने आत्मा के स्वरूप का पता है, ना हमें संसार रूपी पर्याय का पता है। कैसे हमारा कल्याण होगा, कैसे हम बचेंगे उससे, और कैसे अपने आत्मा में लगेंगे? बोलो भाई, ये जानकारी हमारे लिए जरूरी है या नहीं? बिन जानत दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए। कहते हैं एक समय की शुभाशुभ की पर्याय वह तो विकृत भाव है। समझ गया? विकृत भाव है नहीं, विभाव भाव है। वो पामरता शुभाशुभ पर्याय की वह विकृत भाव है। वो हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। समझ में आया भैया? और अपना भगवान आत्मा उसी के पीछे, विकृत भाव के पीछे अविकृत रूप से पड़ा हुआ है। देखो आगे दिया उन्होंने, एक समय की शुभाशुभ भाव की पर्याय वह तो विकृत भाव है, और भगवान आत्मा अविकृत स्वरूप है। क्या भैया? जैसे जो है किसी के आंखों में छोटा सा कोई कण आ जाए ना, तो सामने विशाल पहाड़ हो तो उसे वह दिखता नहीं है। ऐसे एक समय की पर्याय की जिसे रुचि है, शुभ अशुभ परिणामों की जिसे रुचि है, उसे अंदर जो ज्ञान आनंद समुद्र प्रभु बह रहा है, विशाल पर्वत है, आनंद का पर्वत है, वो उसको दृष्टिगोच होता नहीं है। समझ में आया भैया? एक समय के शुभाशुभ परिणामों का लक्ष्य छोड़ दे, उसकी रुचि छोड़ दे, अंदर में जो चेतन सर्वभगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है भाई साहब, ये बाजी हमारे हाथ में है। समझ में आया भैया? ज्ञानी तो बताने वाले हैं, चलना तो हमें स्वयं पड़ेगा। समझ में आया भैया? अरे तो परमात्मा तो मार्ग बता सकते हैं, तो चलना तो स्वयं को ही पड़ेगा। जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं, सब ने अपने अंदर में यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान करके, शरीर रागादि की सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। उनकी रुचि छोड़ के अपनी ध्याय पर परमात्मा की रुचि की है। समझा? ये वीर हमको स्वयं ये भी तैयार करना पड़ेगा। क्या भाई साहब? अगर वर्तमान पर्याय में अपने अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेना है, अपने आत्मा का स्वाद लेना है, तो ये आपको पूरी तैयारी पर्याय में करना पड़ेगी। क्या भाई साहब? ये शरीर मुर्दा है, जड़ है। अंदर में होने वाले जितने भी शुभाशुभ परिणाम होते हैं, वे मात्र एक समय मात्र के हैं। वे कोई हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश करते नहीं है। मैं तो शुद्ध विज्ञान का स्वरूप भगवान आत्मा हूं। क्या भाई साहब? कहते हैं शुभाशुभ भाव की पर्याय वह विकृत भाव है, और भगवान आत्मा अविकृत स्वरूप है। दृष्टि को अंतर में ले जाना, कहाँ ले जाना है? दृष्टि को अंतर में ले जाना, जहाँ भगवान आत्मा है वहां पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? समय चैतन्य गुफा में मुनुवर बसते, अनंत गुणों में केली
कह लेते, ऐसे भगवान आत्मा के साथ खेलने का इच्छा नहीं होती है क्या? जो आनंद की खान है, शांति का भंडार है भाई साहब, ज्ञानी ऐसे आत्मा के साथ में खेला करता है। समझ केली करें शिव मार्ग में जग माई जिनेश्वर के लघु नंदन सम्यक दृष्टि जीव है। ऐसे अपनी आत्मा के साथ में अनंत शक्तियों का जो भंडार है उसके साथ उसकी पर्याय खेला करती है। अज्ञानी जीवों को इन बातों की खबर ना होने से वे निरंतर बैरमुखी होकर पामर हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। समझ में आ गया? कहते हैं दृष्टि को अंतर में ले जाना है, जहाँ भगवान आत्मा है वहां पहुंचना है, पर्याय को वहां ले जाना है। समय नहीं है, चित्र के माध्यम से आपको पूरा क्लियर है, समझ गए आप? देखो ये शुद्धात्मा है ना, आइकॉन में व्हाइट कलर का बना है ना, इसकी जो किरणें बाहर फेंक रही हैं, ये किरणें जो दिख रही है ना, जो व्हाइट कलर की जो है ना, ये वर्तमान की मकसूद ज्ञान की पर्याय है। ये बाहर में अज्ञान दशा से बाहर की तरफ जा रही है और ज्ञानियों ने उसी ज्ञान की किरणों को, मकसूद ज्ञान की पर्याय को अंदर में पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न किया, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान किया। अब वह ज्ञान की पर्याय जो बाहर जा रही थी वह अंतरोन्मुखी हो जाती है, वहां ले जाना आपको शुद्धात्मा के पास। समझ गए आप? ये 9 कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से भिन्न। बोलो भैया, करना तो यही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है सुखी होने का है? कितने भी भटके हो और भटक लेना, लेकिन अगर अपनी पर्याय में आनंद चाहिए, सुख चाहिए, तो अपने भगवान आत्मा के पास आना ही पड़ेगा। भैया कहते हैं दृष्टि को अंतर में ले जाना, जहां भगवान आत्मा है वहां पहुंचना है। जैसे अब देखिएगा, बहुत सुंदर बात है, दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं ज्ञानी। जैसे रात्रि को सोते समय देखे कि एक पुत्री का बिस्तर खाली है, क्या भाई? अपनी बच्ची का बिस्तर खाली है, सोते समय देखे, अरे ये बच्ची हमारी आई नहीं है, देखना। कहते रात्रि को सोते समय देखिए कि एक पुत्री का बिस्तर खाली है तो चिंता में पड़ जाता है। पड़ जाते हो कि नहीं पड़ जाते हो? अरे बोलो, ये तो अद्भुत चीजें हैं कि नहीं है? क्यों पड़ जाते हो ये बताओ? पड़ जाते हो ये तो मालूम है तुम्हें, क्यों पड़ जाते हो ये और बता दो। है क्या कहा? नहीं, ये तो हो गया, चिंता आ गई है, पुत्री का बिस्तर पे अपनी पुत्री नहीं है, तो चिंता हो जाती है। ये बात तो समझ में आती सभी को, पर क्यों पड़ जाता है ये बताने की बात है? बता पाओगे? हैं? समय नहीं है ना हमारे पास में, हैं? समझ में आया? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परियार का। है संबंध दुख में कौन है, संबंध दुख में कौन है? बच्ची दुख का कारण है कि अंदर में बच्ची के प्रति जो एकत्र बुद्धि की जा रही है, बच्ची के प्रति जो राग का परिणाम है, वो दुख का कारण है। थोड़ा दुख का कारण कौन है? समझ में आ गई ना भैया? ये हमको पता नहीं पड़ता है और हम दुखी हुआ करते हैं। ऐसी घटना तो ज्ञानी के जीवन में भी घटा करती है, गृहस्थ अवस्था में भी घटती है, पर अज्ञानी के दुख में और ज्ञानी के दुख में जमीन आसमान का अंतर हुआ करता है। समझ में आया? रात्रि को सोते समय देखे कि एक पुत्री का बिस्तर खाली है तो चिंता में पड़ जाता है कि लड़की क्यों अभी तक नहीं आई, और
घंटा आधा घंटा देर हो जाए तो ढूंढने लग जाता है। क्या करता है? चिंता में ढूंढने लग जाता है। तो भाई अपने इस आत्मा को ढूंढने का प्रयत्न क्यों नहीं करता है? बोलो क्या कह रहे? पर द्रव्यों की चिंता में तो जो है कैसी हालत हो जाती है। और अनादिकाल से जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, कभी हमें ऐसा विवेक जागृत होता है क्या भाई साहब कि मैं भी ऐसे आत्मा का सेवन क्यों ना करूं जो हमारे पास में मौजूद है, मुझे कहीं से लाना नहीं है। अरे आप स्वयं हो। ऐसी चिंता हमारे एक समय की पर्याय में नहीं होती है, क्योंकि आत्मा को जाने बिना हमारा इस भक्त संसार का किनारा नहीं हो सकता है। ये बात हमारे पक्के अगर ज्ञान में निर्णय में हो गई है तो उस पर्याय का क्या हालत होती है कि वह पर्याय में पर द्रव्यों के प्रति आकर्षण खत्म हो जाता है और वह पर्याय अपने न्याय के सन्मुख होने लग जाती है। क्या होता है? ऐसा विस्मय कभी नहीं आया है। अपने आत्मा के बारे में कभी नहीं सोचता, कभी नहीं सोचता इसमें। समझा? सोचा है तो बाहरी पर पदार्थों के बारे में सोचता है, सोता है तो बाहरी पर पदार्थों का लक्ष्य करके सोता है। कभी ऐसी चिंता नहीं होती। देखो वो थे निहाल भाई सोगानी जी, उन्हें पूछ गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना है भाई साहब। आत्मा जुदा है, राग जुदा है, समझ एक ही सुना था और कोठरी में जाके बैठ गए। समझ में आया भैया? ये होता है बदलाव की भावना अंदर में। समझ में आया भैया? कोई सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, ये नहीं, अंदर में खटकना चाहिए कि जब तक हम अपनी आत्मा को नहीं जान पाएंगे तब तक हमारे 484 लाख योनियों का परिभ्रमण मिटने वाला नहीं है। ऐसा जब तक पर्याय में खटका नहीं होता है तब तक वह आत्मा अपनी आत्मा के पास पहुंच नहीं सकता है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा कलश और टीका के माध्यम से ग्रंथों में समझाई है। उनका एक एक बोल द्वादशांग का सारभूत या ज्ञानियों ने इसमें हमारे द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर में एक एक बोल हजारों करोड़ों ग्रंथों का सारभूत बोल है ये। इस प्रकार यह समय के हिसाब से यह बोल को पूरा करते हैं। कल फिर एक नए बोल के साथ में आपके सामने होंगे। अभी समय हो गया। निज निधि निज में बताई यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माहो वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौवानों का मन बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म